श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सर्वे गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज हम पहले अध्याय के पुस्तिका का विवेचन करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन योगो नाम प्रथमाध्यायः। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अभी उसकी व्याख्या देखें। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यास जी ने जो उपर्युक्त पुस्तिका लिखी है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत् सत ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सन्मुख करता है और शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूलें हुई हैं, उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए, और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो। इति यानी कि बस मेरा यही प्रयोजन है। इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। जो श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न हैं और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 भग नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भगवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है, तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी
भगवद वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए, इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी है और भगवान ने उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें हैं, अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्णार्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। यह विषाद श्री भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन को भी विषाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान से विमुक्ता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। थोड़ा और समझे तो गीता की पुस्तिका में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे और श्री कृष्णार्जुन संवादे ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं, पर श्रीमद् भगवत गीताशु और उपनिषदसु ये दोनों पद बहुवचन में आए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवद वाणी संपूर्ण उपनिषदों में भगवत गीता भी एक उपनिषद है, जिससे ब्रह्म विद्या यानी कि ज्ञान योग, योग शास्त्र यानी कि कर्मयोग और श्री कृष्णार्जुन संवाद यानी कि भक्ति योग तीनों आए हैं। गीता में श्री कृष्णार्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है। आरंभ में अर्जुन किंग कर्तव्य मूढ़ होकर भगवान के शरण होते हैं। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम अध्याय 2 श्लोक 7 और अंत में भगवान के द्वारा मामेकम शरणम व्रज पदों से पूर्ण शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं। करिष्ये वचनम तव अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 73। अर्जुन ने अपने श्रेय यानी कि कल्याण का उपाय पूछा था। अध्याय 2 में श्लोक क्रमांक 7, अध्याय 3 में श्लोक क्रमांक 2, अध्याय 5 में श्लोक क्रमांक 1। इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्मयोग का भी वर्णन किया है। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं
धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।